नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आरपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। इस दैनिक करंट अफेयर क्लास में हम द हिंदू और पीआईबी के महत्वपूर्ण समाचारों का परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तो सबसे पहली खबर है जल जीवन मिशन 2.0। 9 जून 2026 को जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग DDWS ने जल जीवन मिशन JJM 0.2 के तहत सिक्किम सरकार के साथ एक सुधार संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली को अधिक टिकाऊ बनाना, जवाबदेह और समुदाय केंद्रित बनाना है। टिकाऊ बनाना है और जवाबदेह भी बनाना है। इसके तहत ग्राम पंचायतों और ग्राम जल स्वच्छता समितियों को जल आपूर्ति प्रणालियों के संचालन एवं रख रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री नाम क्या है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल। और सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? प्रेम सिंह तमांग। यहाँ पर क्या रहे? उपस्थित रहे और हस्ताक्षर किए। जल जीवन मिशन 2.0 का मुख्य लक्ष्य केवल नल कनेक्शन प्रदान करना नहीं कि नल कनेक्शन हो गया, पानी आए या ना आए, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि जल की गुणवत्ता, जल कैसा है, अच्छा है कि प्रदूषित है, उसमें क्या समस्याएं हैं, स्रोतों की स्थिति, नियमित निगरानी, प्रत्येक दिन क्या होगी? जांच होगी, सामुदायिक स्वामित्व और दीर्घकालीन सेवा वितरण सुनिश्चित करना है। केंद्रीय मंत्री ने जिला सुधार योजनाओं, संचालन एवं रख रखाव, नीति तथा सूजन, ग्राम ID और सुजल भारत ID के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कठिन हिमालयी परिस्थितियों के बावजूद राज्य में जल जीवन मिशन की उपलब्धियों को रेखांकित किया। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर जल और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को साकार करने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किसका? PM मोदी की। अगली हमारी खबर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नाम क्या है? JP नड्डा। 9 जून 2026 को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA के 10 वर्ष देखभाल का एक दशक विषय के तहत राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ हुआ। यानी कि ये जो कार्यक्रम है कितने वर्ष का हो गया है? 10। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। कब? 9 जून 2016 को किया था, जिसका उद्देश्य प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रसव स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने 1990 से मातृ मृत्यु दर में कितना 86% की कमी दर्ज किया है। कितना? 86% कम हुई है मातृ मृत्यु दर, जो वैश्विक औसत से कितना 48 यानी 48% से क्या है? कहीं अधिक है। वहीं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर कितना? 79% तथा नवजात मृत्यु दर कितना? 70%। यानी 5 वर्ष से कम बच्चों की कितना है? 79% तथा नवजात शिशु 70%। इतना मृत्यु दर में क्या हुआ है? कमी आई है। नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 90.6% और प्रसव पूर्ण देखभाल कवरेज 95.9% तक पहुंच गई है। जनवरी 2022 में शुरू की गई
MSMA क्या है, रणनीति के तहत उच्च जोखिम वाली गर्भ अवस्थाओं की पहचान। मतलब ऐसी मात्र को जो कि ऐसी महिला जो गर्भवती हैं उनमें क्या अधिक जोखिम है, क्या दिक्कतें हैं, समस्याएं ज़्यादा है कि कोई दिक्कत है कि नहीं है, उसकी पहचान की जाएगी। निगरानी और प्रसव के बाद 45 दिनों तक फॉलोअप किया जाता है। पिछले 10 वर्षों में 75 लाख से अधिक प्रसवपूर्ण जांच तथा लगभग 12 लाख उच्च जोखिम वाली गर्भ अवस्थाओं की पहचान की गई, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार आया है। माता और बच्चे यानी कि जच्चा बच्चा में उल्लेखनीय यानी बहुत बड़ा सुधार आया है। अगला हमारा पॉइंट है, अगला हमारी खबर है, लघु पन बिजली विकास योजना स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 8 जून 2026 को लघु पन बिजली विकास योजना पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की और वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए योजना के दिशा निर्देश जारी किए। इस योजना का उद्देश्य क्या है? देश में लगभग 1500 मेगावाट नई लघु पन बिजली क्षमता स्थापित करना और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। अगर पानी से बिजली बन रही है तो पर्यावरण को हमारे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जो कि अच्छा है। 2584.60 करोड़ के कुल परिव्यय वाली इस योजना के तहत लघु पन बिजली परियोजनाओं को केंद्रीय वित्तीय सहायता, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने में सहयोग, तकनीकी संस्थाओं को सहायता, क्षमता निर्माण, जागरूकता कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा परियोजना निगरानी की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए भारतीय सौर निगम लिमिटेड को राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है। कार्यशाला में बताया गया कि भारत में लगभग 21 गीगावाट लघु जल विद्युत क्षमता उपलब्ध है, लेकिन इसका केवल सीमित हिस्सा ही उपयोग में लाया गया। लघु पन बिजली परियोजनाएं विशेष रूप से पहाड़ी, दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंच, ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और ग्रिड स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जल्द ही राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। अगली खबर हमारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पार किया। यानी कि रिकॉर्ड कौन सा पार किया? पीएम, हमारे देश के प्रथम पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जितना समय तक प्रधानमंत्री रहे उनसे अधिक समय तक हमारे वर्तमान पीएम इनका कार्यकाल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत में सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर विश्व के अनेक नेताओं ने उन्हें बधाई दिया। नेताओं ने उनके नेतृत्व, भारत के आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन तथा ग्लोबल साउथ के प्रति उनके समर्थन की सराहना किया। किसकी? प्रधानमंत्री की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने पत्र लिखकर कहा कि यह उपलब्धि भारतीय जनता के प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने भारत के विकास और क्षेत्रीय सहयोग में
मोदी की योगदान की प्रशंसा किया। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है पुरस्कार मित्र विभूषण। मित्र विभूषण किस देश ने दिया है? श्रीलंका ने। श्रीलंका ने किसको दिया है? प्रधानमंत्री मोदी को। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को नेतृत्व की मिसाल बताया और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की सराहना किया। उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा भी व्यक्त किया। कहाँ के? पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री। अगली खबर है NHRC की डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी पर खुली चर्चा, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 9 जून 2026 को नई दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट की धोखाधड़ी से मानवाधिकारों की सुरक्षा विषय पर हाइब्रिड मोड पर एक खुली चर्चा आयोजित की। आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यम ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और विशेष रूप से डिजिटल अरेस्ट स्कैम लोगों के अधिकारों, गरिमा, निजता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के अनुसार पिछले 6 वर्षों में साइबर फ्रॉड से लगभग 52,976 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसमें करीब 8% नुकसान डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी से संबंधित यहाँ पर है। चर्चा में नेशनल ह्यूमन राइट क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, TRAI, NPCI, दूरसंचार विभाग, IT मंत्रालय और अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने बताया कि साइबर अपराधी डेटा लीक, म्यूल अकाउंट, फर्जी कॉल, OTT प्लेटफॉर्म और AI तकनीकों का उपयोग कर लोगों को डरा कर धन हस्तांतरित करवाते हैं। बुजुर्ग नागरिक विशेष रूप से इसके निशाने पर रहते हैं। किसके? इसी साइबर अपराधों के। बैठक में सुझाव दिया गया कि डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी को अलग अपराध के रूप में कानूनी मान्यता दी जाएगी। साथ ही ट्रांजैक्शन सर्किट ब्रेकर, ट्रस्टेड पर्सन ऑथेंटिकेशन, लंबी कॉल पर अलर्ट, मजबूत डेटा सुरक्षा, पीड़ित सहायता एवं मुआवजा तंत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। दोस्तों, ये रहा आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।